हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे आपकी क्लास है तो इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, क्लास में आपको समथिंग 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेकर के आना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस हाल ही में डैश को मनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वीर बाल दिवस, देखिए बाल दिवस तो आपको पता ही है, ठीक है, 14 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन वीर बाल दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30-26 दिसंबर या 25 दिसंबर। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर। ओके, 26 दिसंबर। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से बताइए सुशासन दिवस कब मनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 दिसंबर। तो हाल ही में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। ओके, चलिए तो फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है, बताइए। तो पुर्तगाल, ब्राज़ील, स्पेन या बांग्लादेश। तो हाल ही में कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर है बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश आईबीपी रूट का विस्तार करने में सहमत हुए हैं, याद रखना है आपको। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो डीन एल्गर किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं तो ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है, बताइए। तो अंगोला, लीबिया, यूएई या कांगो, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो ओपेक क्या है, ये तेल समूह है, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। अब किस देश ने इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है, कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, अंगोला। ओके, तो अंगोला ने भी हाल ही में जो है ओपेक समूह से बाहर निकलने का फैसला किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ है। तो 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन कहाँ पर हुआ है, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हाल ही में बैंकॉक में जो है हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है। ऑप्शन हैं आपके, कतर, ईरान, उत्तर कोरिया या उज्बेकिस्तान, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान। ठीक है, तो ईरान ने बढ़ा दिया है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। तो पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, बताइए।
तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला यूपी पुलिस एग्जाम वालों के लिए, तो इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? तो गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किस राज्य की सरकार ने पेश किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्लियर। तो राजस्थान राज्य का अध्यक्ष किसको चुना गया है? वासुदेव देवनानी को, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं? तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेन स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स या डीडी स्पोर्ट्स? तो कार्तिक आर्यन को अपने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनी स्पोर्ट्स। किसने? तो ये सोनी स्पोर्ट्स ने किया है। क्लियर। चलिए तो ऐसे में अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुने हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो बताइए कि जो न्यायमूर्ति माधव रेड्डी जी थे, इनका संबंध किस राज्य से था? आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के ये पूर्व राज्यपाल थे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरू होगा। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, कि निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की याद में एक विशेष डाक टिकट कवर जारी किया गया है? बताइए। तो जो कोंडा माधव रेड्डी थे, ठीक है, बताइए इनकी याद में जो विशेष टिकट जारी किया गया है तो किनके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी बताइए। तो क्वेश्चन आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो लखनऊ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एआईसीटी बनेगी, तो ये लखनऊ में बनेगी। ऑप्शन सी अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या सिक्किम। तो भूमि मानचित्रण के लिए हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने जो है इस तकनीक को अपनाया हुआ है, ड्रोन तकनीक को, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। क्वेश्चन मैं आपका फिर से पढ़ रहा हूँ कि हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बताइए। तो ये भारत और रूस ने किया हुआ है, ओके। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, रूस। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू करने की राह पर है बताइए। तो चीन, रूस, जापान, अमेरिका। तो कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, कौन सा देश है जो शुरू करने की राह पर है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान, ठीक है। कौन सा देश है, तो ये जापान है, क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख रुपए से अधिकांश निवेश हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिकांश निवेश हासिल किया है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 40 लाख करोड़ रुपए से अधिकांश निवेश जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ऑकलैंड। तो कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में ऑकलैंड में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। चलिए तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। तो मैं शेयर हूँ, क्लास को अपने शेयर करते रहिए, क्लास को आपको सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के लिए केवल और केवल क्लास को बस आपको शेयर करना है। चलिए सब लोग क्लास को शेयर करिए। अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आए, लगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों की तदार्थ समिति का गठन किया है बताइए। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया हुआ है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन। कितनी, तो तीन, क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया है? तो बताइए किस स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है, बताइए। तो किस देश की नौसेना ने किया है, सॉरी किस नौसेना ने किया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सूरत, आईएनएस मारमुगांव या आईएनएस इम्फाल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, तो किस देश की नौसेना ने जो है, सॉरी किस भारतीय नौसेना ने स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया है? तो आईएनएस इम्फाल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। कमेंट करें। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, उत्तर प्रदेश। क्लियर, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के साथ में। ओके, चलिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए सपोर्ट करने के लिए। तो भाई सब लोग प्लीज़ क्लास को अपने सपोर्ट करिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? तो बताइए कि तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किस देश की सरकार द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ईरान, पुर्तगाल, पाकिस्तान या तुर्की। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ईरान, तो बिल्कुल सही आंसर है। ईरान हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके आंसर की, तो प्रजा पालन कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रजा पालन कार्यक्रम जो है हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया, याद रखना है। किसकी? तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी थी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये तो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में नए साल के जो है जश्न पर पाबंदी किस देश ने लगाया था? फटाफट से बताइए। तो इतना नेक काम कौन कर सकता है? पाकिस्तान ही कर सकता है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है, बताइए। आपके ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है, बताइए। तो जापान, चीन, पाकिस्तान, ईरान। देखिए बहुत अच्छा काम भी किया है। तो नेवी चीफ को अपना नया रक्षा मंत्री किस देश ने बनाया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, चाइना। ठीक है, तो चीन यानी कि चाइना ने अभी हाल ही में अपने जो है नेवी चीफ को नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु,
तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है बताइए? ग्वालियर, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसा हुआ है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 28 दिसंबर, 27 दिसंबर, 26 दिसंबर या 25 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है। क्लियर, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? तो सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज किसको दिया है बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जो कर्ज है ये त्रिपुरा को दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? यूएई, ईरान, इराक, सर्बिया। बताइए, तो भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है बताइए? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएई। ठीक है, यूएई। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? बताइए, तो 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप में कौन सा सोलर जो है, कौन सा राज्य जो है सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष पर रहा है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। ओके, गुजरात हमारा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम या मणिपुर। चलिए आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, असम, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो कारबी युवा महोत्सव 2024 का जो आयोजन है ये असम में किया जाएगा। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस डैश को मनाया गया? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर। क्लियर,
तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। बताइए हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हाल ही में 22 दिसंबर को मनाया गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बताइए। तो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, क्रोशिया, ऑस्टोनिया या आर्मेनिया। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। क्लियर, अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन है रूस, ब्राजील, फ्रांस या अर्जेंटीना। बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जियो मार्ट। किसके साथ में? तो फ्रेंड्स ये जियो मार्ट के साथ में समझौता किया गया है। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चुने हुए हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में G7 ने निम्न में से किस देश के हीरो के बाजारों के, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कि हाल ही में G7 ने निम्न में से किस देश के हीरे के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? बताइए। तो रूस, अर्जेंटीना, मिस्र, स्पेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रूस। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है रूस, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन निम्न में से कौन सी बनी है? बताइए। तो आपके ऑप्शन हैं एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या एयर एशिया। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी इंडिगो, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन इंडिगो बनी है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार या उड़ीसा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, तो गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य की कैबिनेट ने दिया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर? ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? बताइए कि भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? भूषण सिंह, संजय सिंह, ब्रिजभूषण सिंह या राम नारायण शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, संजय सिंह। इनको तो संजय सिंह को चुना गया है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, गौतम गंभीर, मोहम्मद शमी या रोहित शर्मा। बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मोहम्मद शमी। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को किया जाएगा। ओके, तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुने हुए हैं तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? बताइए। तो 5 ट्रिलियन का आंकड़ा जो है किसने छुआ है, किस बैंक ने? आपके ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी बैंक। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भूमि राशि पोर्टल निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? बताइए। तो भूमि राशि पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्लियर? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। ओके, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। चलिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री डैश ने राष्ट्रीय भूमि विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। ओके, इन्होंने तो प्रहलाद जोशी ने। क्लियर? चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? बताइए। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है, तो 13,000 करोड़ रुपए। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या नॉर्वे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, तो किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? तो ये अमेरिका से। ओके, तो अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर। तो गोवा मुक्ति दिवस हाल ही में 19 दिसंबर को मनाया गया है। ओके, चलिए, तो ऐसे में अगर आप अपने आंसर को ऑप्शन नंबर बी चुने हैं तो बिल्कुल सही आंसर हुआ है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। बताइए। तो रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, छत्तीसगढ़। तो रमन सिंह को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, याद रखिएगा। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है ना, तो अब्दुल फताह अल सीसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? यूएई, मिस्र, मोरक्को, सूडान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। तो अब्दुल फताह अल सीसी ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में दुबई टीम के मालिक बने हैं? बताइए। तो हाल ही में कौन जो है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में दुबई मुंबई टीम के मालिक बने हैं? भाई मैं सोच रहा था दुबई टीम कहाँ से आ गई। तो बताइए मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी या आनंद महिंद्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन, तो बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। तो कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन जी बने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? बताइए। तो वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है डेविड वार्नर,
बाबर आजम, विराट कोहली या मैथ्यू हेडन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो बाबर आजम बने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो देखिए, कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश जो है कृषि विपणन सुधार में शीर्ष पर रहा है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। चलिए, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। किस राज्य ने? तो हरियाणा राज्य ने सबसे अधिक पदक हासिल किए हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं महिला हॉकी में विश्व चैंपियन का निर्धारण करना, आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना, एशिया में महिला हॉकी को बढ़ावा देना, या हॉकी के विकास के लिए धन जुटाना। 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना। क्लियर? तो अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? बताइए कि टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? आपके ऑप्शन है एप्पल इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? तो याद रखिएगा, ये विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से खरीदा गया है। ओके, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों की को मौत की सजा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? बताइए। क्वेश्चन अच्छा, दोबारा पढ़ लीजिए कि हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? आपके ऑप्शन है चिकित्सा पेशेवर, निर्माण श्रमिक, पूर्व नौसेना अधिकारी या राजनयिक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व नौसेना अधिकारी। ठीक है, पूर्व नौसेना अधिकारी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जनरल मनेकशॉ, मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत रॉय या ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम प्राप्तकर्ता को यानी प्रथम कौन थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर सोमनाथ शर्मा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है आईएनएस सुमेधा, आईएनएस फोसरी, आईएनएस वेंटोसे या आईएनएस टोर्नाडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड्स, आईएनएस सुमेधा। ठीक है, आईएनएस सुमेधा, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बताइए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक रैलियां करने के लिए, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना, या सांस्कृतिक त्योहारों को व्यवस्थित करने के लिए। बताइए तो अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से जिलों को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? बताइए। तो कौन से जिलों को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? तो ये आदिवासी जिले होंगे। अगला प्रश्न, संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वाहनों के लिए ईंधन, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना, या पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प। बताइए कि संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। ओके चलिए अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन विकसित किया है? तो संदर्भ ईंधन है क्या, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब इसको संदर्भ ईंधन जो योजना है ये, इसको किस जो है संगठन ने विकसित किया है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आईओसी। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको विकसित किया है। ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद प्रशिक्षण परिषद, या शिक्षा मंत्रालय भारत। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुडा, साइना नेहवाल, या पीवी सिंधु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नति हुडा। किन्होंने जीता है फ्रेंड्स? जी उन्नति हुडा ने जीता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, उन्नति हुडा हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? बताइए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ओके, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बताइए फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 24 सितंबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण कराता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू होना इसका स्मरण कराता है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करेंगे आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। सब लोग क्लास को फ्रेंड्स अपने लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।